हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये मोनू जी की है। चलिए कहानी दोस्तों मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम मोनू है। मैं आजमगढ़ के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूल की जो पढ़ाई है वो गांव से ही हुई है और इसके बाद मैंने जो अपना ग्रेजुएशन किया है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है। मेरे परिवार या फिर यूँ कहिए कि मेरे गांव में और सभी रिश्तेदारी में मैं ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, मगर खेती बाड़ी के काम में मेहनत तो बहुत ज़्यादा है और आमदनी कम है। इसलिए मैं दिल्ली में नौकरी करता हूँ। अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे मैं घर भेज देता हूँ, जिससे कि मेरे माता पिता को थोड़ा सा सहारा लग जाता है। मैं महीने में सिर्फ एक ही बार गांव आ पाता हूँ। कभी कभी काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे आने में 2 महीने भी लग जाते हैं। ये घटना जो मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ 2018 में घटी थी। दिल्ली से मैं जिस ट्रेन से आता हूँ वो मुझे शाम 5 बजे आजमगढ़ जंक्शन पर पहुँचाती है और वहाँ से मैं ऑटो करके अपने गांव पहुँच जाता हूँ। उसी साल दीपावली से 2 दिन पहले की बात है। मैं 4 दिन की छुट्टी लेकर घर आ रहा था। मेरी ट्रेन रास्ते में थोड़ा लेट हो गई और आजमगढ़ पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए। मैं स्टेशन के बाहर खड़ा होकर अपने जाने वाले एक ऑटो का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कोई ऑटो मिला ही नहीं। मुझे थोड़ा टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कब तक ऑटो मिलेगा और मैं कब तक अपने घर पहुंचूंगा। रात के 10 बज गए कि अचानक एक ऑटो आया। उस ऑटो में पहले से ही 4-5 लोग बैठे हुए थे। मैंने उससे गांव चलने के लिए पूछा तो उसने कहा कि साहब, मैं आपको गांव के अंदर तो नहीं छोड़ सकता, मगर मैं आपको उस जगह पर उतार दूंगा जहां से आपका गांव शुरू होता है, क्योंकि और भी सवारियां हैं, मुझे उनको आगे की तरफ छोड़ना है। मैंने मन में सोचा कि 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद ये ऑटो आया है। अगर ये चला गया तो पता नहीं दूसरा ऑटो कितनी देर में आएगा। ये सोचकर मैं उस ऑटो में बैठ गया। ऑटो वाले ने मुझे ठीक वहीं पर ही उतार दिया जहाँ से मेरा गांव शुरू होता है। रात के 11 बज चुके थे। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि रात के समय गांव कैसा लगता है। एकदम डरावना, सूमसाम। पेड़ भी ऐसे लगते हैं मानो कि कोई भूत खड़ा हो। इस तरीके का बड़ा खौफनाक मंजर होता है। वो रात जो थी वो पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। मैंने अपने फ़ोन की लाइट जलाई और रोशनी के सहारे आगे बढ़ता जा रहा था। मैंने अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा धीमी आवाज़ में चलाई हुई थी और आगे की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में मुझे ऐसा लगा कि शायद आगे पेड़ के पास कोई खड़ा हुआ है। जब मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है और उसने कुछ काले रंग की चादर भी ओढ़ रखी है। मैंने हनुमान चालीसा को बंद करके उस आदमी से पूछा कि आप कौन हो और यहाँ कैसे खड़े हो? क्या आपको कोई मदद चाहिए? उसने कहा, बाबूजी, मैं तो बकरी चराने के लिए निकला था। सभी बकरियां तो घर पहुंच गई हैं, सिवाय एक बकरी के। मैं उसी को ढूंढने आया हुआ हूँ। मैंने कहा कि मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आगे चल सकते हो। क्या पता तुम्हारी बकरी भी तुम्हें मिल जाए। उसने मेरी तरफ देखा और गर्दन हिलाकर अपने हाँ में जवाब दिया। हम दोनों साथ साथ चलने लगे। चलते समय सिर्फ मैं ही बात कर रहा था। उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो बस खामोशी से मेरी बातें सुन रहा था। 2 मिनट बाद मैंने नोटिस किया कि वो मेरे साथ साथ ना चल के बल्कि मेरे से 2 कदम पीछे चल रहा है। मैंने चलते चलते कहा कि भाई, थोड़ा जल्दी चलो, तुम तो धीमी चाल से चल रहे हो। तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है क्या? ये कहकर जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि उसके दोनों पैर उल्टे हैं। उसका पूरा चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसकी आंखें लाल रंग के जैसी चमक रही थी। ये नज़ारा देखकर मेरा दिल बुरी तरह से कांप गया और मैंने तुरंत तेजी से भागना शुरू कर दिया। जितनी ताकत मेरे अंदर थी मैंने पूरी ताकत भागने में लगा दी। मुझे एक मंदिर दिखाई दिया और मैं वहीं मंदिर के दरवाजे पर बैठ गया। मैंने देखा कि वो आदमी
मंदिर से करीब 50 मीटर की दूरी पर खड़ा था और वहीं से मुझसे बोला कि तेरी किस्मत अच्छी है जो तू आज बच गया। और ये कहकर वो एकदम से गायब हो गया। मैं इतनी बुरी तरीके से डरा हुआ था कि मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वहाँ से उठकर अपने घर चला जाऊँ। मैं वहीं बैठा बैठा, मुझे ना जाने कब मेरे को नींद आ गई, मैं वहीं सो गया। और जब अगले दिन मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर में था। मैंने पिछली रात की जो आप बीती थी अपने माता पिता को बताई। मेरी माँ बोली कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत घर आ गया। दिवाली और उसके बाद के होने वाले जो त्योहार हैं, वो सब हो जाने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि वो भूत तुम्हें इसलिए दिखाई दिया क्योंकि जब तुम आ रहे थे तो तुम्हारे पास बैग में मिठाइयाँ रखी हुई थी जो तुम्हें तुम्हारे ऑफिस से मिली थी। ये भूत, छलावे या नेगेटिव एनर्जी ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। और दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे घर में हमारे माता पिता या हमारे घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो अक्सर हमसे दिवाली या होली के आसपास ज़्यादा घर से बाहर निकलने के लिए मना करते हैं। कहते हैं कि बेटा अगर काम है तो ही घर से बाहर जाओ, अगर कोई काम नहीं है तो घर में ही रहो। क्योंकि इस समय पे दोस्तों ये जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। और जगह जगह पर, चौराहे पर ये टोने टोटके ये सब चीज़ें वहाँ पे रखी होती हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और जब ज़रूरत ना हो तो हमें घर से बाहर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, खासकर दिवाली और होली के समय पे। और दोस्तों, ये घटना होने के बाद जब भी मेरी कभी ट्रेन लेट होती है, मैं वहीं स्टेशन पर रात को सो जाता हूँ और सुबह अगले दिन ही अपने घर आता हूँ, लेकिन रात को कभी नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोनू जी की। आशा करता हूँ आपको उनकी कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल पर अपलोड की हुई कहानी आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।